हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CIL पन्ना लर्निंग मैथ्स। तो आज हम और मैं पहले अपना इंट्रोड्यूस करा दूं तो माई सेल्फ मिस्टर आलोक खरे एंड आई एम अ मैथ्स स्टूडेंट। मैं हमेशा अपने आप को मैथ का स्टूडेंट समझता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैथ मुझे परफेक्ट आती है। ठीक है, मैं हमेशा मैथ को सीखने की कोशिश करता हूं और सिखाने की भी कोशिश करता हूं। पहले सीखता हूं फिर सिखाता हूं। तो आज मैं एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन नंबर 4 का 8th क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखें हमें प्रूव क्या करना है। साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर नो प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इसके इक्वल में हमें क्या लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने पहले ही आपको बोला था कि हम कौन से पार्ट को फर्स्ट सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं कि LHS या RHS कि LHS को करेंगे RHS। कौन तरीका ये है कि जिसमें ज्यादा कंपोनेंट हो, क्योंकि ज्यादा को कम बनाना आसान होता है लेकिन कम से ज्यादा बनाना कठिन होता है। तो यहाँ पे बताओ सब ज्यादा पार्ट्स किस में दिए हैं LHS में, तो हम सॉल्व करेंगे LHS को, और LHS को सॉल्व करते करते क्या लेके आएंगे RHS। और जरूरी नहीं, कई क्वेश्चन में LHS का सिंप्लीफिकेशन करने में RHS के इक्वल नहीं आता, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है RHS को भी सॉल्व करना पड़ता है अलग से। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आपको आप LHS को सॉल्व करोगे, आपने LHS को किसके टर्म्स में सिंप्लीफाई कर दिया साइन ए कॉस ए के टर्म्स में, और यदि RHS के इक्वल वो वैल्यू नहीं दिख रही तो फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आप RHS को भी सिंप्लीफाई करोगे। क्या करोगे, और RHS को सिंप्लीफाई करने के बाद यदि LHS और RHS दोनों की वैल्यू सिंप्लीफाई वैल्यू सेम हो गई तो आपका क्या हो गया, प्रूव आ गया और प्रूव हो गया। और यदि देखो LHS और RHS इक्वल नहीं आया तो उस केस में क्या हो सकता बताओ। जिस केस में जब आप LHS और RHS को सॉल्व कर लिया आपने और LHS और RHS की सिंप्लीफाई वैल्यू सेम नहीं आई, इक्वल नहीं आई, तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा। या तो सबसे मेन रीजन होता है कि गलती आप लोग ने की होगी, क्योंकि क्वेश्चन ने यदि पहले ही से बोला है ना कि प्रूव दैट, ठीक है, तो इसका मतलब वो LHS और RHS इक्वल रहा होगा। ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं, 90% चांस होते हैं स्टूडेंट ने गलती की होगी, स्टूडेंट की फॉल्ट होगी, और 10% चांस होते हैं किसकी फॉल्ट, क्वेश्चन बनाने वाले की, तो वो 10% होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किसको करेंगे सिंप्लीफाई LHS को। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे LHS क्या है साइन ए प्लस कॉसेक ए, इधर पे सभी लोग फोकस करेंगे, और क्या है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ए पूरा वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यार यहाँ एक काम कर देते हैं, साइन कॉस के टर्म्स में चेंज कर ले सबको। किसके टर्म्स में चेंज कर ले, तो ए तो ऑलरेडी साइन के टर्म्स में चेंज है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन साइन ए, क्या लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस इसी तरह कॉस ए एज इट लिखेंगे, और सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं। एक काम करो मत बदलो, क्योंकि आइडेंटिटी का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसमें a प्लस बी का क्या लगा देंगे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर मुझे दिख रहा कि कॉसेक स्क्वायर ए आएगा सेक स्क्वायर ए आएगा, तो उनकी जगह आइडेंटिटी का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर, प्लस बी मतलब कॉसेक ए का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, अब प्लस। ठीक है, यदि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता ना, तो जब हम इसके स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर रहे होते तो पहले ब्रैकेट लगाते, यदि ब्रैकेट नहीं लगाना होता तो जो भी साइन आ रहे होते उनको हम चेंज करके लिखते, ये तरीका होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसके पहले प्लस है, और जब किसी ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन हो तो उनके साइन में अंदर वाले साइन में कोई फर्क चेंज नहीं होता, नो चेंज होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम इसको, जैसे आपको एक फॉर्मूला पता है कल्लू लाल प्लस लल्लू लाल का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, कल्लू लाल का स्क्वायर प्लस लल्लू लाल का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कल्लू लाल इंटू
लल्लू लाल। यानी आप इसको बोलो ए है हमारा कल्लू लाल और ए है हमारा लल्लू लाल। तो यहाँ पे कल्लू लाल कौन है? कॉस है। और लल्लू लाल कौन है? सेक है। तो कल्लू लाल प्लस लल्लू लाल का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कल्लू लाल का स्क्वायर प्लस लल्लू लाल का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कल्लू लाल इंटू लल्लू लाल। होता नहीं ना होता? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर पे? कल्लू लाल का स्क्वायर प्लस लल्लू लाल का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कल्लू लाल इंटू लल्लू लाल। हो गया? ठीक है, अब आप यहां पे देखो एक आइडेंटिटी यूज होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, वेरी गुड। तो आप देखो इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या पुट कर सकते हो? इनकी जगह पे जिनको मैंने सर्कल पे कर दिया, ये किस में कन्वर्ट हो गए? दोनों मिलके 1 का हो गए, है ना? तो ये तो बात अब इधर कैंसिल हो गई। और क्या कर सकते हैं? तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए है, ठीक है। और यहां पे देखो कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, थर्ड आइडेंटिटी। आपने इसका मतलब जो आइडेंटिटीज हैं उनको अच्छे से माइंड में क्या नहीं किया, रखा नहीं है, आपने रिवीजन नहीं किया है। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम एक यहाँ पे देखो मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, सेकेंड आइडेंटिटी का भी यूज होने वाला है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। एंड थर्ड आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्या होता है बेटा? अब जरा यहां पे ध्यान दो, इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं? कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर सकते? क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं बताओ? इसलिए मैं पुट कर रहा हूं क्योंकि मैंने जब आरएचएस देखा तो आरएचएस में टेन और कॉट के फॉर्म में आंसर आ रहा है, और मैं यदि कॉसेक को कॉट के फॉर्म में ले आऊंगा तो कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह सेक को मैं क्या लिख दूंगा? 1 प्लस 10, तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप ध्यान से देखो, मैं कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक्चुअल में मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये कॉसेक स्क्वायर ए की कॉसेक स्क्वायर ए किस साइन का था? प्लस साइन का। तो इसमें जब दो टर्म्स आएंगे तो कोई कॉसेक में आएगा कॉट। क्या आएगा बेटा? कॉसेक में क्या आएगा? कॉट। और मैंने एक ब्रैकेट लगा के क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके ऑलरेडी बाहर कौन सा साइन था? प्लस साइन। और प्लस साइन से कोई भी साइन अंदर के चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब इधर पे देखो, यहां पे क्या लॉजिक लगेगा? 2 इंटू साइन ए। अब साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1। या चाहे तो हम कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए। तो एक कट जाएगा। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वो इधर पे लिख लेना कि हमने कॉसेक ए को क्या लिख दिया है? 1 अपॉन साइन ए, और साथ में सेक ए को मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस ए। तो ये फॉर्मूला मतलब जहां भी लिखेंगे राइट साइड में हम मेंशन करेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलके क्या बन गए थे? 1। तो वो खत्म हो गया है कॉस स्क्वायर ए, है ना? अब बच्चा हमारे पास सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं बेटा? इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 2 इंटू कॉस ए। इसी तरह मुझे पता कॉस ए और सेक ए भी एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। तो मैं सेक ए को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए। अब आप ध्यान से देखो, एक कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 1 1 कितने हैं? 1 प्लस 1 और प्लस 1 कितने हो गए? ना 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए? 3 हो गए। मतलब टर्म्स चेक करो ना आप, एक टर्म से है, दूसरा टर्म ए है, तीसरा टर्म ए है, फोर्थ टर्म ए है, फिफ्थ टर्म ए है, सिक्स्थ टर्म ए है और सेवेंथ टर्म ए है। टोटल इसमें कितने टर्म्स हैं? कैसे पता चलता टर्म्स कितने होंगे? बीच में प्लस माइनस साइन आएंगे। तो आप यहां से जैसे ही चले और ये आ गया प्लस, तो प्लस आ गया यहां से फर्स्ट टर्म, यहाँ फिर प्लस के बाद यहां से चले फिर प्लस आ गया सेकेंड टर्म, यहां से चलेंगे ए प्लस आ गया थर्ड टर्म। ठीक है, और यहां से चले मल्टी और डिवाइड यदि आता तो वो टर्म्स को अलग नहीं करते, वो पूरा एक टर्म्स होता। तो ये पूरा एक टर्म्स था। ठीक है, कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4, ये 5
ए 6, सिमिलरली ये कितना टर्म्स होगा 7। तो 7 टर्म्स में से 1 + 1 + 1, 3 टर्म्स में 1 1 1 क्या हो रहे थे ऐड, तो 1 + 1 + 1 ये तीनों मिलके क्या बन गए 3 बन गए। अब बचा कॉट स्क्वायर है तो इसको एज इट लिखा रहने दो, और यहाँ पे देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो ओवरऑल इस टर्म से क्या बचा 2 बचा, वेरी गुड। और यहाँ a1 तो ऐड हो चुका है, a1 तो ऐड हो चुका, और tan स्क्वायर ए को एज इट हम कर देंगे tan स्क्वायर ए, और लास्ट में cos ए से cos ए कैंसिल हुआ तो क्या बचा है 2 बचा। अब याद रखो यहाँ कितने टर्म से बताओ जरा 1 2 3 4 5 टर्म्स है, इनमें से न्यूमेरिक टर्म्स 3 2 5 और 2 7, ये सारे ऐड हो जाएंगे तो 7 + cot स्क्वायर ए + tan स्क्वायर ए, क्या यही हमारा RHS है ना। तो हम LHS को सॉल्व कर रहे थे और कितना लेके आ गए बेटा RHS, हम कल्लू लाल को सॉल्व कर रहे थे और लल्लू लाल के बराबर ले आए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो नोट करो बेटा फर्स्ट